सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ताहि देय गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। उदार श्री रामचंद्र जी कबंध राक्षस को गति दे करके उसका उद्धार करके सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचनन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहो आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में पधारे हैं। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में, सावले और गोरे, राम जी सावले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर के आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल ला करके श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। सबरी पूर्व जन्म में एक सबर राजा था, उनकी बेटी थी, उनके नाम पर इनका नाम शबरी पड़ा है। तो सबरी कई नाव में घूमने, एक बार नाव में नौका भ्रमण के लिए जा रही थी, नौका विहार के लिए। तो उन्होंने देखा कि कहीं पर सत्संग हो रहा था, मंदिर में सत्संग हो रहा था। तो उनने बोला कि रुको, सत्संग सुन के जाते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। तो उनने बोला कि सत्संग चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है। तो सबरी मैया बोली चलो उतर के देखते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। तो उनने बोला कि सबरी हम ऐसे हर जगह नहीं उतर सकते, क्योंकि विशेष प्रोटोकॉल हमारे साथ में है, हम ऐसे नहीं हर जगह जा सकते हैं। तब सबरी मैया ने बोला कि ऐसी अमीरी भी किस काम की, ऐसा धनवान होना भी किस काम का जो प्रभु के दर्शन से वंचित हो सके, जिससे हम अपनी मर्जी से कहीं सत्संग में ना जा सके, कहीं मंदिर में ना जा सके, कहीं भगवान की कथा ना सुन सके। तो इस धन का क्या करें, इस अमीरी का क्या करना है। तो सबरी मैया ने नाव से गंगा मैया को प्रणाम किया है। गंगा मैया को बोला, हे मैया, मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए, ऐसी सुख सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए जो मुझे भगवान के भजन से वंचित करे, सत्संग का लाभ मुझे ना मिल पाए। ऐसी अमीरी से मैं क्या करूं मैया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी अमीरी, मुझे नहीं चाहिए राजा के घर में। हे मैया, मैं तेरे पास आ रही हूँ, मुझे माफ़ करना माता, मैं तेरे पास आ रही हूँ। और मेरा जब भी मुझे जन्म मिले, मुझे एक गरीब घर में बनाना जहाँ सारी
किसी हर चीज़ का अभाव हो और मैं प्रभु का नाम ले सकूं, सत्संग कर सकूं, परमात्मा की कथा सुन सकूं। ऐसा कह करके शबरी मैया ने गंगा में डुबकी मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगले जन्म में शबरी जी एक जगह किसी के घर में पैदा हुई, तो वहाँ पर जो है शबरी भगवान की भक्ति में बचपन से ही भगवान की भक्ति में रहती थी। अर्थात बचपन से सत्संग करना, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की आराधना करना, इन सब चीज़ों में लगी रही थी। तो उनके घर वालों ने सोचा है कहीं बैरागी ना हो जाए, हैं घर बार छोड़ के कहीं भगवान की भक्ति में लीन ना हो जाए, तो इसका ब्याह कर देना चाहिए। तो शबरी के ब्याह की तैयारियां की गई। तो दुनिया भर के जानवर इकट्ठा किए, क्योंकि कल शबरी का ब्याह है तो उनको मारा जाएगा और उनका मांस बना करके सबको खिलाया जाएगा। शबरी मैया ने पूछा कि पिताजी ये सब बकरियां जानवर किस लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं? तब उनने बोला, बेटी कल तुम्हारा ब्याह होना है तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो इनको मार करके उनके लिए भोजन बनाया जाएगा। तो शबरी मैया मन ही मन सोचने लगी कि मेरा ब्याह होगा और इतने हजारों जानवरों का वध होगा, हजारों जानवरों की हत्या होगी मेरे कारण, मेरी वजह से। तो शबरी मैया ने सोचा, शबरी मैया ने क्या किया, सारे जानवरों को रात को खोल दिया, बंधन मुक्त कर दिया, सारे जानवर को भगा दिया, सबने बहुत दूर तक भगा दिया। फिर शबरी मैया ने सोचा ये फिर ले आएंगे कहीं से, तो इसलिए ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि मेरा ब्याह ना हो। मेरा ब्याह ही नहीं होगा तो जानवर ही नहीं कटेंगे। तो शबरी मैया रात को घर से भाग चली, बहुत दूर जंगल में चलते चलते मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई। आप शबरी ने सोचा कि मतंग ऋषि के आश्रम में मैं जाऊंगा, वो लोग तो मुझे, मैं शबरी हूँ, भिलनी जाति की हूँ, मेरे को देख के मुझे वहाँ जाकर के उन लोगों को कष्ट होगा। इसलिए शबरी मैया ने सोचा कि मैं रात भर जंगलों में छिपी रहूँगी, दिन भर जंगलों में छिपी रहूँगी, रात को जा कर के उनकी सेवा करूँगी। दिन भर जंगलों में झाड़ियों के बीच छुपी रहती थी शबरी मैया, और रात को जाकर के उनके ऋषि मुनियों के कुटियों के आगे साफ सुफ करके आती थी, उनके लिए लकड़ियाँ रख के आ जाती थी, और सुबह उन ऋषि मुनियों को उठने से पहले शबरी मैया वापस आ जाती है। 2-4 दिन ऐसा हुआ, ऋषि मुनि ने सोचा यार ये साफ सफाई रात को कौन कर जा रहा है, कौन लकड़ी रख जा रहा है। तो मतंगी जी ने बोला कि देखना चाहिए। तो रात को मतंगी जी ने देखते बोला आज कौन आता है सफाई करने। तो देखा वहाँ एक काली कलोटी एक लड़की जो है, जवान लड़की साफ करके लकड़ी लेके आ रही थी। तो मतंग जी ने बोला रुको। मतंग जी ने उसको रोका, वो भागने बोला बेटी भागो मत, रुको, तुम कौन हो? तुम हमारे यहाँ लकड़ी रख जाती हो, आश्रम के चारों तरफ सफाई कर जाती हो, बेटी तुम कौन हो? तब शबरी ने बोला गुरुजी मैं शबरी हूँ, जात की भिलनी हूँ, मुझे छू लेने से ही पाप लगता है। हे गुरुजी मैं अभागन हूँ, मैं आप दूर मेरे से दूर रहिए। उसने बोला मतंग ऋषि ने बोला शबरी तुम अछूत नहीं हो बेटी, तुम मेरी बेटी हो, तुम में भक्ति भाव है, तुम परमात्मा की भक्ति रस से परिपूर्ण हो, तुम में संतों की सेवा का भाव है, तुम महान हो बेटी। बोला तुम ऐसा क्यों करती हो? बोला गुरुजी इसलिए करती हो, मैंने सोचा कि तुम मुझे दिन में नहीं आने दोगे, इसलिए मैं रात को सेवा करके चले जाती हूँ। तब मतंग का मतलब क्या होता है? मतंग का मतलब होता है मतंग, जो हाथी की तरह मस्त हो, मतंग होता है। मतंग दुनियादारी की परवाह नहीं करते, वो परमात्मा की भक्ति में लगे रहने वाले और हाथी की तरह विचरण करने वाले होते हैं। कोई कितना भी
कुछ भी करें, मतंग ऋषि हाथी की चाल में चलने वाले हैं। हाथी क्या होता है, कितने भी कुत्ते भूखते हैं, हाथी को फर्क नहीं पड़ता, वो चलता जाता है। अर्थात दुनिया कुछ भी कहते रहे, लेकिन हाथी को फर्क नहीं पड़ता। तो मतंग ने बोला, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम यही आश्रम में रहोगी। तो मतंग ऋषि ने एक अपने आश्रम के निकट में एक छोटा सा रहने के लिए पर्णकुटी टाइप की बनाई और उसके खाने पीने सब रहने के इंतजाम करके बोला, बेटी तुम यहीं रहो और यहाँ रह के अपनी सेवा करते रहो, और मैं तुम्हें सुबह राम मंदिर की दीक्षा दूंगा। दूसरे दिन सुबह मैया सबरी के लिए, मैया सबरी को मतंग ऋषि ने राम मंत्र की शिक्षा दी है। उस दिन से शबरी मैया राम 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 नाम का जाप करने लगी। दिन भर आश्रम में सेवा करती थी और राम नाम जपती थी। बस दो ही काम थे शबरी मैया के, साधु संतों की सेवा करना और राम नाम को जपना। तो ये देख करके सारे बाकी और जो ऋषि मुनि लोग थे वो सब सोचने लगे, उन्होंने बोला कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बोलेंगे एक ऋषि ने, तपस्वी ने स्त्री को रखा है। तब मतंग जी ने बोला, दुनिया सोचे सोचे, दुनिया को सोचने दो, मतंग को प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये मतंग की बेटी है, मतंग इसका पिता है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूँ। दुनिया जो भी सोचे सोचे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जिसको यहाँ रहना रहो, जिसको नहीं रहना है वो जा सकता है। कई ऋषि मुनि वहाँ से दूसरी जगह चले गए। मतंग ऋषि हाथी की चाल में राम नाम जपते कर रहे, राम नाम का जप कर रहे हैं। तो शबरी मैया बहुत समय तक शबरी मैया ने सेवा की ऋषि मुनियों की। उसके बाद जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आ गया, मतंग ऋषि ने शबरी को बुलाया, बोला बेटी मेरा समय आ गया है, मेरा इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है और मैं इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप शबरी रोने लगी, बोला गुरुजी आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तब मतंग शबरी बोली, गुरुजी मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। मतंग जी ने बोला, शबरी तुम्हें प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है, साक्षात परमात्मा जगत पिता मनुष्य बन करके राम रूप में आएंगे और तुम्हें उनके दर्शन होंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो और दिन रात राम राम जपना और प्रभु की इंतजारी करना, भगवान आएंगे। शबरी ने गुरुवर की बात मान ली। शबरी ने बोला मेरे गुरु ने कहा है तो वह आएंगे, इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं की शबरी ने प्रतीक्षा की 10,000 वर्ष तक। 10,000 वर्ष तक शबरी मैया प्रतीक्षा करती रही, राम आएंगे राम आएंगे। रोज सफाई करना, प्रभु के लिए फल लाना, रोज राम राम जपना। रोज शाम को फिर बोलेगी शायद कुछ काम पड़ गया होगा इसलिए मेरे प्रभु नहीं आए, कल आएंगे। राम 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 जप रही है और रोज शबरी मैया यही सोचती है कि कल आएंगे कल आएंगे कल आएंगे। 10,000 वर्ष तक शबरी मैया ने भगवान की प्रतीक्षा की और कुछ नहीं, बस राम 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 जपा है। कंदमूल फल खाना, प्रभु जी के लिए लाना और फिर राम नाम का जप करना। 10,000 वर्ष के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में आए हैं, शबरी प्रेम मग्न हो गई है और मुख से उनका वचन नहीं निकल रहा है, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर के आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। शबरी मैया भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए फल चख चख के दे रही है। चख के इसलिए दे रही है कि कहीं खट्टे ना चले जाए, कई तीखे कड़वे खट्टे फल ना चले जाए राम जी को, इसलिए चख चख करके मीठे मीठे फल श्री राम जी को दे रही है। राम जी देखो, प्रभु श्री राम जी भक्ति का आता है, भाव के भूखे है प्रभु, प्रेम चाहिए प्रभु, प्रेम से भगवान मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को
तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा वो है, तुम मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी क्या हो, क्या तुम्हें ज्ञान है, कितने तुम बुद्धिमान हो, कितने तुम मूर्ख हो, कितने तुम धनवान हो, कितने तुम गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तुम क्या हो, इससे मतलब नहीं है मेरे राम। राम जी को ये भी मतलब नहीं है तुम कितने सुंदर हो, कितने ताकतवर हो, कितने दुर्लभ हो, इससे भी मतलब राम जी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु को प्रेम प्यारा है, प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु अंदर के भाव को समझते हैं। माता सबरी अपने लार में सने हुए बेरू को चख चख करके भगवान श्री राम जी को दे रहे हैं, और भगवान श्री राम जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये झूठे हैं, दूसरा दो नहीं, भगवान सबरी के लार में सने हुए बेर को ऐसे खा रहे हैं जैसे एक मैया अपने छोटे बच्चों को खिलाती है और बच्चा बड़े चाव से खाता है। ऐसे मेरे श्री रामचंद्र जी सबरी के दिए हुए बेरों को खा रहे हैं। भगवान ने प्रेम सहित सबरी के जूठे बेर खाए और बार बार सबरी की प्रशंसा की। बोला क्या स्वादिष्ट, क्या सुंदर बेर दिए मैया, आज मैं तृप्त हो गया। जो पूरे संसार, पूरे जगत का पालन करने वाले भगवान श्री राम जी है, आज सबरी मैया को बोल रहे हैं, सबरी मैया आज मैं तृप्त हो गया। तब सबरी बोलती है, प्रभु आप तो ना मेरे लिए कहा है, प्रभु आप तो राक्षसों को मारने के लिए, जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए आए, अगर राक्षस को नहीं मारना होता तो प्रभु आप यहाँ से कहाँ आते। तब भगवान राम ने बोला मैया मैं सिर्फ अपनी माँ शबरी से मिलने आया हूँ, मैं भक्तों से मिलने आता हूँ, संतों से मिलने आता हूँ, उनको आनंद देने के लिए, उनकी दुविधा का नाश करने के लिए, उनको परम सुख देने के लिए आता हूँ मैया। मैं राक्षसों को मारने के लिए नहीं आता हूँ माता। राक्षसों को मारने के लिए तो मैया लक्ष्मण अपने पैर के अंगूठे से तिनके का बाण चलाएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने शत्रु होंगे सब पल भर में समाप्त हो सकते हैं। राक्षसों को मारने नहीं आता माता। मैं तो अपनी मैया सबरी जैसी परम भक्त, परम पावनी मैया से मिलने आता हूँ, संत जनों से मिलने आता हूँ, दीनों से, भक्तिवान मनुष्य से, जो भक्तिपूर्ण होते हैं, जो मेरी भक्ति में दिन रात मेरे इंतजार में रहते हैं, मैं उनसे मिलने आता हूँ मैया। मैंने आने में देर की माँ मैंने इतनी देर लगाई, मुझे इस बात का दुख है मैया। फिर मैया सबरी हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। सबरी मैया बोल रही है, हे प्रभु मैं आपकी किस प्रकार प्रार्थना करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ मैं, ज्ञानी हूँ मैं प्रभु, मुझे कुछ आता जाता नहीं, पूजा भक्ति मैं जानती नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अधारी। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखै जैसा। जब मैया सबरी ने बोला प्रभु श्री राम जी को, प्रभु मैं भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूँ, कैसे आपकी स्तुति करूँ, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनसे भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशक, हे मैं मंद बुद्धि हूँ, हे पाप का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी मैं मंदमति हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। श्री राम जी ने सबरी मैया को बोला, हे मैया मैं सिर्फ भक्ति का संबंध मानता हूँ, बाकी कोई संबंध मैं नहीं जानता हूँ।
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी अगर इस जाति अच्छी है, कुल अच्छा है, अच्छा धर्म है, बड़ाई उसकी है, मान सम्मान है, अनंत धन है, बल है, कुटुंब गुण और चतुरता, ये सब कुछ है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, शीलवान है, सब कुछ होने पर भी भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य कैसा है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। बादल होते हैं लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है, जैसे वो बादल दिखाई देते हैं वैसे ही सारे गुण होने के बाद भी अगर भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य उस बादल की तरह है। तू चिंता मत कर मैया, तू कुछ नहीं जानते, तू नहीं पढ़े लिखे ना, तेरा राम तो पढ़ा लिखा है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री राम जी गुरु के घर गए थे पढ़ने। चारों वेद जिसकी सास है वे राम जी पढ़ने गए, ये कोई आश्चर्य नहीं है। प्रभु नर लीला कर रहे हैं, प्रभु मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए प्रभु संसार को दिखा रहे हैं कि गुरु को अपने घर नहीं, गुरु के पास जाके पढ़ना चाहिए। ये तो राजा दशरथ जी के पुत्र थे, घर में पढ़ाने के लिए आ सकते थे गुरु, किसी को भी घर में बुला सकते थे वो, लेकिन नहीं, राम जी को आश्रम में भेजा, गुरु के घर भेजा है। इसलिए प्रभु ने माँ शबरी को बोला, मैया मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आज मैया तू नहीं मैं तेरी पूजा करूँगा माता, मैं तुझे अपनी नवदा भक्ति बताऊँगा, मैं जिस भक्ति के वश में रहता हूँ मैं वो भक्ति तुझे बताऊँगा मैया। तब भगवान बोलते हैं, नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरो मन माही। मैया शब्द से भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं, मैया मैं नवदा भक्ति तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, मेरी नौ भक्ति है, नौ भक्ति का मैं तुझे बखान करके व्याख्या करके सुना रहा हूँ। सावधान होकर के माता सुन और मन में धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करय कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सतव समय मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखय पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोए अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहु आजो सुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कय सुधि भामनि, जानहि कहु करि बर गामनि। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मैया शबरी से बोला, माता मैं तुझे नौ भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, सबसे पहली भक्ति है संतों का संग,
अर्थात भगवान ने ये नहीं बोला है कि संतों का संत। कई लोग बोलते हैं बस मेरे गुरु बाबा, बस मैं तो इन्हीं को मानूंगी, इन्हीं की सुनूंगा, इन्हीं की करूंगा। कैसा नहीं है। सारे संत, सभी संत पूजनीय है। सब संत भगवान के पार्षद है। संतों की बड़ी महिमा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही संतों के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। संत भगवान है। बिना संतों के प्रभु श्री राम जी तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। संतों का सम्मान होना चाहिए। भगवान श्री राम जी शबरी से कह रहे, हे शबरी, संतों का सत्संग पहली भक्ति है मेरी। जब संतों का सत्संग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो दूसरी भक्ति। तो दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा प्रसंग प्रेम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम होना है। अर्थात कान भगवान के कथा में इतना प्रेम हो कि कभी तृप्ति मिले ही ना, दिन प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने की इच्छा रहे। वो कब होगी? जब संतों का सत्संग होगा। जब संतों को सुनोगे, संतों का सत्संग करोगे, संत की वाणी को सुनोगे, संतों के आचरणों में चलोगे, तब तो राम जी के बारे में, प्रभु जी के बारे में जानोगे। जब प्रभु जी के बारे में जानोगे तब कथा प्रसंग में प्रेम होगा। इसलिए राम जी ने बोला, पहली भक्ति संतों का सत्संग है, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना है, तीसरी भक्ति अभिमान छोड़ करके, अभिमान रहित हो करके गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति कपट छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान करना। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। राम मंत्र का जप करना और भगवान श्री राम जी में दृढ़ विश्वास करना, यह भगवान की पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्य से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। राम जी साफ साफ बता रहे हैं, बहुत कार्य से वैराग्य अर्थात काम करो लेकिन अतिशय नहीं, कोई भी चीज़ अतिशय नहीं, अतिशय वर्जित है। मतलब काम इतना करो जितना प्रभु याद आ सके। ऐसा वो काम नहीं है जिसमें तुम परमात्मा को भूल जाओ। छठी भक्ति है प्रभु का ये, इंद्रियों में निग्रह करके, अच्छा शील स्वभाव चरित्र रख करके, बहुत कार्य से वैराग्य करके, निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत अर्थात राममय देखना, पूरे संसार को राममय देखना, यह सातवीं भक्ति है। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, पूरे संसार को तो सीताराम में देना, सिया राममय सब जग जानी, और संतों को मुझसे बढ़कर देखना। प्रभु श्री राम जी बोल रहे हैं, संतों को मेरे से भी बढ़ करके देखना, यह मेरी सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। जितना प्रभु की कृपा से मिल रहा है वो बहुत है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो प्रभु दे रहे हैं वो बहुत है प्रभु की कृपा से। और दूसरों के दोषों को नहीं देखना, सपने में भी दूसरों के पर दोषों को नहीं देखना, यह प्रभु श्री राम जी की आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति है सरलता, और बिल्कुल सरल होना, बिल्कुल सरल होना, टेढ़ा नहीं होना, सरल होना। अर्थात किसी से तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तुम किसी के जीवन में बाधा ना बने, तुम्हारी वजह से किसी को पीड़ा ना हो, इतने सरल बनो। और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, छल रहित बर्ताव नहीं करना है। हृदय में मेरा भरोसा रखना। भगवान श्री राम जी बोले नवदा भक्ति है, बड़ी सरल है, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना है, सरल बनना है, हृदय में श्री राम जी का भरोसा रखना है, किसी भी अवस्था में हर्ष और शोक नहीं होना है।
अर्थात बहुत मिल जाता तो हर से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ नहीं मिलता तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में सम रहना, ये सब मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। जो भी कर रहे हैं मेरे प्रभु मेरे हित के लिए कर रहे हैं, ये भावना होना, ये प्रभु की नवी भक्ति है। सरल, सहज और हृदय में प्रभु का भरोसा रखना, सुख दुख में समान रहना, ये प्रभु की नवी भक्ति है। श्री राम जी कह रहे हैं इन 9 भक्ति में से, ये 9 भक्तियाँ हैं, इन 9 में से जिनमें एक भी है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, हे माता शबरी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। भगवान ने शबरी को 9 भक्ति बताई। क्या है 9 भक्तियाँ? प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करय कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखय पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान ने कहा संतों का सत्संग करना, मेरी कथा प्रसंग में प्रेम होना, अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और कपट छोड़ करके मेरे गुण समूह का दान करना, मेरे नाम राम मंत्र का जप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास करना, इंद्रियों का निग्रह करना, बहुत कार्य से वैराग्य, और निरंतर संत कृष्ण के धर्म में आचरण में लगे रहना, जगत को समभाव से मुझ में राममय देखना, और संतों को मुझसे अधिक मानना, जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, सरल कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और दुख सुख में सम रहना, ये 9 भक्तियाँ हैं। इनमें से एक भक्ति भी जिसमें है वह मुझे अतिशय प्रिय है। और फिर तुम में तो मैया 9 की 9 भक्तियाँ दृढ़ है। अर्थात जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज मैया तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, आज तुम्हें वो सब मिल गया है। बिना मांगे प्रभु ने, श्री राम जी ने मैया को भक्ति दी, बिना मांगे दी, और बोला है माता तुम में तो ये 9 की 9 भक्तियाँ है। ये तो संसार को बताने के लिए मैंने तुम्हारे बहाने भक्ति का निरूपण किया। तुम में तो 9 की 9 भक्ति विराजमान है। आज मैया तुम्हारे बहाने मैं पूरे संसार को भक्ति का निरूपण, भक्ति का बखान करके बता रहा हूँ। मैया तुम में तो 9 की 9 भक्तियाँ है। भगवान श्री राम जी ने भक्ति का निरूपण किया मैया शबरी के आगे। धन्य है शबरी, प्रतीक्षा किए शबरी 10,000 वर्ष तक। राजा की बेटी थी, वो जीवन त्याग दिया। बोला जहाँ सत्संग नहीं है, प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु की कथा नहीं है, वो जीवन क्या जीवन है? क्या करूँगा इस सुख से? मैं पालकी में घूम रही हूँ, पालकी में मुझे घुमाया जा रहा है, राजसी भेवो, राजसी ठाट बाट में मैं रह रही हूँ, लेकिन प्रभु का नाम नहीं है। तो आग लगे ऐसे सुख को। मैया पिछले गोद की गंगा मैया में, और माता से मरते मरते वरदान मांगा, मैया अगले जन्म में मुझे इतनी गरीब बनाना, इतनी साधनहीन बनाना कि मैं प्रभु की याद कर सकूं, प्रभु को ना भूल सकूं। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, गुरु का वचन माना। मतंग जी ने बोला राम मिलेंगे, राम आएंगे तो आएंगे, शबरी हिली नहीं। गुरु के वचनों में विश्वास किया मैया ने, बोला मेरे गुरु ने कहा है तो राम आएंगे।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी जी को भक्ति प्रदान की है और बोला है, हे मैया, अब यदि तू गजगामनी मैया जानकी जी की कुछ खबर जानती है तो मुझे बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, तह होय सुग्रीव मिताई, सो सब कही है देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग करके जला करके वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, यह सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। तुलसी बाबा अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, तू ऐसे श्री राम जी, ऐसे प्रभु को, ऐसे दयामय करुणा सागर भक्त वत्सल परमात्मा को छोड़ करके भी सुख चाहता है। अरे मंद बुद्धि, तू सब कुछ त्याग करके छोड़ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम कर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम।